हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्योग्राफी अड्डा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूमध्य सागर की मैपिंग करेंगे और जानेंगे भूमध्य सागर की विशेषताओं के बारे में, और ये भी जानेंगे कि कौन से देश हैं जिनकी सीमा भूमध्य सागर के साथ साझा होती है और वो कौन से सागर हैं जिनकी सीमा भूमध्य सागर अपने साथ साझा करता है। ठीक है, साथ ही साथ हम इसकी जलवायु के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि भूमध्य सागर की स्थिति कहाँ पर है, ये कहाँ पर लोकेटेड है वर्ल्ड मैप के अंदर। चलिए आइए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, भूमध्य सागर का मैप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो भूमध्य सागर है इसके उत्तर में आप ये जो देख रहे होंगे यहाँ से, ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये है यूरोप। ठीक है, यूरोप। तो यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है, या फिर भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप हो गया। इस भूमध्य सागर के दक्षिण में अगर हम बात करें, ये वाला पूरा एरिया ये अफ्रीका का है। ठीक है, ये अफ्रीका, तो भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका। और भूमध्य सागर के पूर्व की अगर हम बात करें तो ये वाला जो रीजन है ये एशिया का है। ठीक है, ये एशिया हो गया। और पश्चिम में हम देख लेते हैं, तो पश्चिम में जो भूमध्य सागर है इस जिब्राल्टर जलसंधि के माध्यम से, ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये वाला अटलांटिक ओशियन है, इस अटलांटिक ओशियन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके माध्यम से? इस जिब्राल्टर जलसंधि के माध्यम से। जिब्राल्टर जलसंधि कहाँ पर है? जहाँ ये, ठीक है, मोरक्को और स्पेन को अलग करती है ये जलसंधि। ठीक है, और भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से जोड़ती है ये जिब्राल्टर जलसंधि। ठीक है, जलसंधि दोस्तों, जलसंधि हम किसे कहते हैं? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जो दो मतलब एक ऐसी संधि जो क्या करे, दो वाटर बॉडीज़ को आपस में क्या करे, कनेक्ट करती है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। जैसे आप संधि का मतलब हिंदी में क्या समझते हैं? ठीक है, कि दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, तो अब ये जल संधि है, तो जल संधि मतलब हो गया कि दो वाटर बॉडीज़ को, यानी कि जो जलीय क्षेत्र हैं उनको आपस में जोड़ेगी। तो इधर अटलांटिक महासागर वेस्ट में, और ये ईस्ट में क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। इन दोनों को आपस में ये जिब्राल्टर जलसंधि जोड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो हमने इसकी स्थिति लगभग बता ही दी है आपके लिए, और कि किधर से ये घिरा हुआ है। चलिए इसके साथ जो सीमा साझा करने वाले देश हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने देश भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर लगभग 21 देश हैं, लगभग क्या 21 ही देश हैं। ठीक है, 21 देश हैं जो भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि उनमें से जो 21 देश हैं वो कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा भूमध्य सागर के साथ में साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम यूरोप में देख लेते हैं। ठीक है, यूरोप में हम बात करें तो एक यहाँ पे मतलब हमने एक ट्रिक लिख रखी है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे ये ट्रिक है बिग स्कीम ऑफ फिश, है ना, यानी बिग स्कीम ऑफ फिश, इससे आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें, भूमध्य सागर है, इसके उत्तर में, जैसे अभी मैं आपको ये ट्रिक थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, आप अभी एक नज़र से आप देखें। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है? स्पेन। स्पेन के बाद कौन है? ये फ्रांस है। इस फ्रांस के ही नीचे ये छोटा सा कंट्री जहाँ मैं गोला कर रहा हूँ ये है मोनाको। ठीक, इसके बाद में इटली, इटली के बाद स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना है, मोंटेनीग्रो है, अल्बानिया है और ग्रीस है। ठीक है, और ग्रीस। तो ये इतने देश हैं, और साथ में एक यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री अगर हम बात करें तो ये माल्टा। ठीक है, ये भी यूरोप का ही है। तो ये देश हैं जो इसके साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसको ट्रिक के माध्यम से हम किस तरीके से याद रख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है? बिग स्कीम ऑफ फिश। ठीक, तो जैसे जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, वही ट्रिक है। बाकी छोटा जो है वो हमने उस ट्रिक को बनाने के लिए छोटा अक्षर यूज़ किया है। ठीक है, तो बिग में सबसे पहले बी आ गया। बी का मतलब हम देख सकते हैं बोस्निया हर्जेगोविना। ठीक है, जी, फिर आई छोड़ देंगे क्योंकि स्मॉल में लिखा है। फिर जी की अगर हम बात करें तो जी में हमारा क्या आ जाएगा? ग्रीस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ग्रीस। उसके बाद में इस गेम में एस है, तो एस का मतलब हो गया स्लोवेनिया, और सी का मतलब क्या हो गया? क्रोएशिया, और ए मतलब अल्बानिया कंट्री आ जाएगा, और एम का मतलब हो जाएगा क्या? मोंटेनीग्रो। ठीक, तो आप यहाँ से देखें जो एड्रियाटिक सागर है,
ठीक है। इससे लगने वाले जो कंट्री थे, एड्रियाटिक सागर एक तरीके से इस भूमध्य सागर का ही पार्ट है, ये सीमांत सागर है भूमध्य सागर का। तो हमने जो एड्रियाटिक सागर के साथ सीमा साझा करने वाले जो देश हैं इसके पूर्व में सबसे पहले स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया और ग्रीस। ठीक है, ये सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, बिग स्केम में ही आ गए। अब ऑफ को हम छोड़ देंगे तो फिस में क्या है, एफ मतलब फ्रांस, ठीक है, आई मतलब इटली और एस का मतलब हो जाएगा स्पेन। ठीक है, तो इतने देश हो गए जो इसके साथ में भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा ताज़ा करते हैं यूरोप की। अच्छा, इसमें छोटे देश के कौन कौन से रह गए, एक ये मोनाको रह गया, ठीक है, मोनाको, और ये माल्टा, इसको हम अलग से याद रख लेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं अफ्रीका की कौन कौन से देश हैं। अफ्रीका के देशों को हम याद करने के लिए ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। वो ट्रिक हमने लिख रखी है ईमेल। ठीक है, ईमेल। इससे कैसे याद करेंगे, ईमेल का ई उठाएंगे तो ई का मतलब है इजिप्ट यानी कि मिस्र, जो कि हमें मिल जाएगा ये यहाँ पर देखिए, जहाँ हमने ये किया ये वाला एरिया इजिप्ट का है। ठीक है, जहाँ से नील नदी होकर जाती है। एम का अगर हम बात करें, एम का मतलब है मोरक्को, जो कि आप ये देखें यहाँ पर है ये मोरक्को, जहाँ से जिब्राल्टर जल संधि जो मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। ठीक है, ईमेल में हम ए लेंगे तो ए का मतलब हो गया अल्जीरिया, मोरक्को के आगे ही ये अल्जीरिया है। ठीक है, ये अल्जीरिया सीमा साझा कर रहा है। आई को छोड़ देंगे और अब हम ले लेंगे एल। ठीक है, एल में देखेंगे तो क्या है, लीबिया। ठीक है, लीबिया। अब यहाँ से एक देश बचा, वो कौन सा बचा, ट्यूनीसिया, इसको हम अलग से याद कर लेंगे। जो अल्जीरिया और लीबिया के बीच में ये वाला एरिया, ये दोस्तों ये ट्यूनीसिया का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इतने देश अफ्रीका के हैं जो भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हो गए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और इजिप्ट। ठीक है, ट्रिक क्या है, ईमेल के माध्यम से हम इनको याद कर सकते हैं और ट्यूनीसिया को अलग से याद रख सकते हैं। ट्रिक सब कुछ नहीं होती है, लेकिन फिर भी हेल्प ज़रूर करती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कुछ एशिया की कंट्री हैं जो भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। एक आप ये देखें, ये येलो कलर में इज़राइल। ठीक, इज़राइल आपको दिख रहा होगा, एक तो इज़राइल हो गया। दूसरा, इज़राइल के अलावा यहाँ पर इज़राइल के ऊपर ये छोटा सा ये लेबनान आ गया। लेबनान के अलावा ये सीरिया भी इसके साथ सीमा साझा करता है भूमध्य सागर के साथ। और सीरिया के ऊपर कौन सा एरिया है, ये टर्की वाला एरिया है। ठीक है, टर्की। और ये एशिया का ही कंट्री है, साइप्रस। ठीक है, ये द्वीपीय देश है जो भूमध्य सागर में स्थित है, एशिया का। तो हम इसको याद रखने के लिए, जो एशिया के देश हैं इसको याद रखने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उस ट्रिक का नाम क्या है, उसको हम लिख सकते हैं स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट से हम याद कर सकते हैं। देखो एस से अगर हम देखें, एस का मतलब हो गया सीरिया, पी स्मॉल में लिखा छोड़ देंगे, एल मतलब लेबनान, और आई से अगर हम देखें तो इजराइल, और टी मतलब टर्की। ठीक है, और साइप्रस जो द्वीपीय देश है तो इसको अलग याद रख लेंगे, साइप्रस। ठीक है, चलिए, तो ये इतने कंट्री हो गए जो अपनी भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, हमने उनके बारे में देख लिया। दोस्तों अब हम इसी के साथ हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन सी जो सागर हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत मतलब कुछ जो सीमांत सागर हैं भूमध्य सागर के अंदर लगभग 15 से ज़्यादा, या लगभग 15 के आसपास हम कह सकते हैं सीमांत सागर हैं, जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट सागर देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से जो सागर हैं वो कौन सी जल संधियाँ हैं जिनके माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनके बारे में हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो सबसे पहले हम सागरों की बात कर लेते हैं। इसमें जो सीमांत सागर हैं भूमध्य सागर में, ये भूमध्य सागर में ही सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट देश के बारे में, सागर के बारे में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये लिख रहा है, देखिए ये है, यहाँ से पेन ले लेते हैं, ये इटली के ही पूर्व में ये वाला, ठीक है, ये है एड्रियाटिक सागर। ठीक, ये एड्रियाटिक सागर है, आपको दिख रहा होगा एड्रियाटिक सागर। अब हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, ये भी हम देख लेते हैं कि जो एड्रियाटिक सागर है इसके साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो एड्रियाटिक सागर का हम बड़ा मैप ले लेते हैं, उसमें अच्छे से हमें समझ में आएगा। चलिए ले लेते हैं फिर। दोस्तों आपको एड्रियाटिक सागर यहाँ पर इस मैप में दिख रहा होगा, ये एड्रियाटिक सागर है हमारा। ठीक है, इसके साथ ये भूमध्य सागर का ही पार्ट है। इसके साथ सीमा साझा करने वाले देशों को हम देख लेते हैं।
तो ये जो एड्रियाटिक सागर है इसके पश्चिम में कौन सा कंट्री है, ये इटली, ठीक है। और इसके पूर्व में कौन कौन से हो गए, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो और अल्बानिया, ठीक है। यहाँ से हम एक चीज़ और भी देख लेते हैं, जो एड्रियाटिक सागर है इसके पूर्व में स्थित कुछ देश हैं ये, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं बाल्कन कंट्री, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बाल्कन कंट्री बोलते हैं। ये हम जब यूरोप की पॉलिटिकल मैपिंग करा रहे थे हमने उसमें भी ये करा रखा है। बाल्कन कंट्री में कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, यही है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, नीचे ग्रीस हो गया, मैसिडोनिया है, साइबेरिया है, सॉरी सर्बिया है, हंगरी, रोमानिया और ये बुल्गारिया, ठीक है। इसमें टर्की का भी जो पार्ट आ जाता है, जो पार्ट यूरोप के अंदर है ये वाला, ठीक है। तो ये भी है। तो यहाँ से ये एड्रियाटिक सागर आपने देख लिया, इसके साथ सीमा साझा करने वाले देश भी आपने देख लिए। अच्छा, यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं, ये जो एड्रियाटिक सागर है, ठीक है, ये जो एड्रियाटिक सागर है, इस एड्रियाटिक सागर के ही नीचे यहाँ पर, ठीक है, ये है योनियन सागर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं योनियन या आयोनियन सागर। और ये एड्रियाटिक सागर है, इस आयोनियन सागर के साथ कौन सी जल संधि, यहाँ पर एक जल संधि बनती है जिसे हम बोलते हैं ऑनटार्टो, ठीक है, ऑनटार्टो जल संधि के माध्यम से एड्रियाटिक सागर आयोनियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। दोस्तों, आपने एड्रियाटिक सागर समझ लिया, और एड्रियाटिक सागर जो है ऑनटार्टो जल संधि के माध्यम से इस आयोनियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये भी आपने देख लिया। चलिए अब और देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर इटली आपको दिख रहा होगा, इटली के नीचे ही एक छोटा सा इसका पार्ट है, द्वीपीय पार्ट इटली का, जिसे हम बोलते हैं सिसिली द्वीप। ये यहाँ पर जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ, इसमें रेड पेंसिल बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको इटली का ये वाला पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पर जहाँ मैं पेंसिल किया हूँ, ये है सिसिली आइलैंड, ठीक है, ये इटली का ही पार्ट है, और ये जो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप भी है, सबसे बड़ा आइलैंड है भूमध्य सागर का, ठीक है, सिसिली। और ये किसका पार्ट है, इटली का। अब आप यहाँ से देखें कि ये जो सिसिली आइलैंड है, ठीक है, ये मेसिना जल संधि के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पर एक जल संधि है, ये जहाँ मैं रेड पेंसिल किया हूँ, ये इस मेसिना जल संधि के माध्यम से, ठीक है, ये सिसिली आइलैंड इस इटली की मुख्य भूमि से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और किन दो सागरों को ये जल संधि आपस में जोड़ रही है, तो आप देखें ये वाला जो है टिरहीनियन सागर, और इसके पूर्व में ये इयोनियन सागर। टिरहीनियन सागर को इयोनियन सागर से कौन जोड़ रहा है, ये मेसिना जल संधि जोड़ रही है, ठीक। चलिए और भी देख लेते हैं ऐसे ही। एक ये यहाँ पर है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये फ्रांस का ही द्वीप है जो भूमध्य सागर में, ये येलो कलर में, इसे हम बोलते हैं कोर्सिका द्वीप, ठीक है। और इटली का ही दूसरा द्वीप है जिसे हम बोलते हैं सार्डिनिया, ठीक है, ये सार्डिनिया है। तो इस फ्रांस के कोर्सिका द्वीप और इटली के सार्डिनिया द्वीप के बीच में एक जल संधि आती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बोनीफोसिया जल संधि, जो हमने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है, लेफ्ट में आप देखिए बोनीफोसिया जल संधि। और ये किस किस को अलग करेगी, फ्रांस के कोर्सिका द्वीप को इटली के सार्डिनिया द्वीप से अलग करेगी, कौन सी, बोनीफोसिया जल संधि, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और जोड़ेगी कौन कौन से सागर को, ये भी देख रहे हैं, टिरहीनियन सागर को किससे, भूमध्य सागर से, ये भूमध्य सागर का ही तो पार्ट है, तो टिरहीनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है ये बोनीफोसिया जल संधि। चलिए आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो ग्रीस है, ग्रीस के नीचे आता है, जो ग्रीस के नीचे जो सागर है ये, इसे हम बोलते हैं एजियन सागर, ठीक है, ये क्या है, एजियन सागर है। इस एजियन सागर के आगे जो टर्की के बीच में देखो एक सागर है यहाँ पर, ये कौन सा, मरमारा सागर। मरमारा सागर जो है पूरी तरीके से टर्की, मतलब चारों तरफ से टर्की से घिरा हुआ है ये, ठीक है, एक तरीके से टर्की मतलब टर्की वाले पार्ट में ही आता है, चारों तरफ से ये टर्की की जो मुख्य भूमि है इसी से घिरा हुआ है ये। तो एजियन सागर इस
मरमारा सागर के साथ, इस मरमारा सागर के साथ जो एजियन सागर है, इस मरमारा सागर के साथ डार्डानेल्स जल संधि, कौन सी जल संधि? डार्डानेल्स, ये लिख रखी है। डार्डानेल्स जल संधि कहाँ पर होगी? ये यहाँ पर, ठीक है। ये मरमारा सागर हो गया और ये एजियन सागर हो गया, ये वाला। डार्डानेल्स जल संधि के माध्यम से आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, यानी कि जुड़ते हैं। एजियन सागर डार्डानेल जल संधि के माध्यम से मरमारा सागर से जुड़ेगा। यहाँ से इतनी बार क्वेश्चन आए ना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस में पूछा गया इन्हीं जल संधियों के माध्यम से कि जल संधियाँ कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो मरमारा सागर है, इसके आगे ये ब्लैक सी है, इसकी हमने एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो हम शॉर्ट में जल्दी से बता देते हैं आपको। ये मरमारा सागर इस ब्लैक सी के साथ में बॉस्फोरस जल संधि के माध्यम से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, कनेक्ट होता है। दूसरा जो ब्लैक सी है, इस ब्लैक सी का ही आगे पार्ट है एजोब सागर। हालांकि आप एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ से, जो ब्लैक सी है ये इस भूमध्य सागर का पार्ट नहीं है, ये अलग है, ठीक है। अब जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी का ही पार्ट है ये एजोब सागर। ब्लैक सी इस एजोब सागर के साथ में कर्च जल संधि या केरिच जल संधि के माध्यम से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो यूक्रेन है ऊपर, इसी का ये पार्ट है, कौन सा? क्रीमिया वाला, ठीक है। इस क्रीमिया को और इस रूस के पार्ट से क्या करेगा? पूर्व में अलग करेगा, ठीक। तो आपको ये सारी की सारी जल संधियाँ, मुझे लगता है जो वाटर एरिया है वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अभी कुछ यहाँ से छूटा तो नहीं है, हमने जिब्राल्टर जल संधि भी आपको बता दी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि और कि जो इसकी मतलब कौन से देश थे और जो वाटर बॉडीज़ थी यहाँ पर, उसके बारे में हमने लगभग कंप्लीट यहाँ से कर ही लिया है, कुछ बचा नहीं है। चलिए एक बार थोड़ा सा जलवायु के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, ये थोड़ी सी यहाँ पर हल्की वर्षा रहती है, ठीक है, हल्की वर्षा भी होती है। और यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु वो यहाँ पर शुष्क रहती है, ठीक है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु रहेगी यहाँ पर। मतलब ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कम होती है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जलवायु है। और जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, ये जो हमारे जो सिट्रस फल होते हैं, ठीक है, जैसे हो गया नींबू, संतरा, ठीक है, जो हमारे रसदार फल होंगे उनकी खेती के लिए काफ़ी लाभकारी होती है इस तरीके की जलवायु, ठीक। चलिए भूमध्य सागर से रिलेटेड मैं समझता हूँ आपको लगभग सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।